हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज का जो हमारा हिंदी का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसको एक बार हम देख लेते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि हिंदी में वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला क्या होती है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं उनको कंप्लीट रूप से हमने बताया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हमारा पार्ट 2 है और इसमें हम समझेंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो टू पार्ट में जो डिवाइड है स्वर और व्यंजन में, तो इसको हम डिटेल से समझेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला की डेफिनेशंस को हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जो वर्णमाला है उसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे हमारी स्वर है और नंबर 2 पे हमारा व्यंजन है। अगर हम बात करें स्वर की, तो स्वर की डेफिनेशंस क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। तो स्वर जिन वर्णों के उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके निकलती है, जो सांस हमारी है वो बिना रुके निकलती है, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर को 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के स्वर? हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा मूल स्वर होता है, नंबर 2 हमारा संधि स्वर होता है और नंबर 3 हमारा प्लुत स्वर होता है। तो स्वरों की संख्या 3 होती है। और स्वर की डिफिनेशंस क्या होती है? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय सांस जो है वो कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके निकलती है, वो हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 3 है, मूल स्वर, संधि स्वर, प्लुत स्वर। अगर हम मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। क्या होते हैं? मूल स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, वो हमारे मूल स्वर होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे हमारा छोटा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, तो ये हमारे क्या हो गए मेरे फ्रेंड्स? ये हमारे मूल स्वर हो गए। छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, ये हमारे मूल स्वर हो गए। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वे हमारे मूल स्वर होते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्वर है वो संधि स्वर है। संधि स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता से अधिक समय लगता है, वो हमारे क्या होते हैं? संधि स्वर होते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो हमारे संधि स्वर कहलाते हैं। अगर हम संधि स्वर की बात करें तो संधि स्वर क्या होते हैं? संधि स्वर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। संधि स्वर हमारे 2 भागों में बटी है। नंबर 1 पहले तो है हमारी दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो संधि स्वर को हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है हमारी दीर्घ स्वर, नंबर 2 है हमारी संयुक्त स्वर। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर होते हैं, वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। जैसा कि हमारा छोटा आ और छोटा आ मिला के हमारा बड़ा आ बनता है। छोटा आ और छोटा आ एक ही स्थान से बोले जाते हैं, इसीलिए इसको मिला के हमारा बड़ा आ बन रहा है। और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिला के हमारा बड़ा आ बन रहा है, तो ये हमारा दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार हमारा छोटी ई प्लस छोटी ई मिला के हमारा बन रहा है बड़ी ई, तो यह बड़ी ई मतलब दीर्घ। तो दीर्घ स्वर हमारे कौन से होते हैं? जो एक ही स्थान से बोले जाते हैं, वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त स्वर की। अगर हम संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त का मतलब होता है किसी चीज़ को मिलाकर कोई कॉम्बिनेशन किया जाए। जैसे हमारा छोटा आ और प्लस छोटी ई, तो दोनों को मिलाकर एक हमारा जो नया शब्द बन रहा है वो बन रहा है ए। तो ए जो है हमारा संयुक्त स्वर है। क्या है मेरे फ्रेंड्स? छोटा आ प्लस छोटी ई मिलाकर जो हमारा बन रहा है वो हमारा ए बन रहा है। अगर हम बात करें संयुक्त स्वर की डेफिनेशंस की, तो संयुक्त स्वर की डेफिनेशंस होती है मेरे फ्रेंड्स वे स्वर जो विभिन्न स्थानों से बोले जाते हैं। जो विभिन्न स्थानों से, जैसा हमारा छोटा आ और छोटी ई विभिन्न स्थानों से बोले जाते हैं और इनको मिलाकर हमारा ए बनता है, तो ये हमारे संयुक्त स्वर हो गए। तो ये तो हो गई हमारे संधि स्वर की बात। तो संधि स्वर जो है हमारे 2 भागों में बटे हुए हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर, नंबर 2 संयुक्त स्वर। अब हम बात कर लेते हैं प्लुत स्वर की। जो हमारा थर्ड स्वर है वो हमारा प्लुत स्वर है। अगर हम प्लुत स्वर की बात करें तो इसकी डेफिनेशंस होती है वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। कितना मेरे फ्रेंड्स? वे स्वर हमारे जिनको उच्चारण में हमें दीर्घ स्वर से हमें अधिक समय लगता है, वो हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अगर हम प्लुत स्वर की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, जैसे हम सिंगिंग के क्षेत्र में, जैसे ओम में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो जिन स्वरों में हमें अधिक टाइम लगे, दीर्घ स्वर से अधिक टाइम लगे, वो हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे प्लुत स्वर। हमने स्वरों की बात की, स्वर के 3 भेद होते हैं और 3 भेद मूल स्वर, संधि स्वर, प्लुत स्वर। तो हमने मूल
मूल स्वर, संधि स्वर और प्लूत स्वर की डेफिनेशंस को समझ लिया है। अब अगर हम बात करें स्वरों के उच्चारण के बारे में, तो स्वर के उच्चारण को 3 भागों में विभाजित किया गया है मेरे फ्रेंड्स। स्वरों के उच्चारण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो हम अगर 3 भागों की बात करें तो नंबर 1 पे हमारा आता है अग्रस्वर। अगर हम 3 स्वरों की बात करें, 3 स्वरों के उच्चारण की बात करें, तो नंबर 1 पे हमारा आता है मेरे फ्रेंड्स अग्रस्वर। नंबर 1 पे आता है हमारा अग्रस्वर। अगर हम उच्चारण की बात करें तो नंबर 2 पे हमारा क्या आता है मेरे फ्रेंड्स, नंबर 2 पे हमारा आता है मध्य स्वर। नंबर 2 पे हमारा आता है मध्य स्वर। अगर हम नंबर 3 की बात करें, नंबर 1 पे आता है हमारा अग्रस्वर, नंबर 2 पे मध्य स्वर और नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो हमारा आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। स्वरों का अगर उच्चारण की बात करें तो उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें हमारा अग्रस्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया, पश्च स्वर हो गया। तो इन अग्रस्वर क्या होते हैं, मध्य स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर क्या होते हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और व्यंजन के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने जाना स्वर के बारे में, इन कितने स्वर होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि जो हमारे स्वर का उच्चारण है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है और वो 3 भाग में हमारा अग्रस्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं, पश्च स्वर किसे कहते हैं, और हम व्यंजनों के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, पार्ट 3 में जानेंगे। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होते हैं आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।